बीजेपी की 195 सीटों की घोषणा के बाद टिकट को लेकर हलचल तेज हो गई है। भदोही में ब्राह्मणों का जनेऊ खतरे में, या किसी ब्राह्मणों को बीजेपी मैदान में उतारेगी? भदोही में क्या जाति के आधार पर फिर से टिकट दोहराएगी बीजेपी, या किसी और को आजमाएगी? देखिए, इस 3 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि भदोही का सियासत का खेमा किसके हाथ में जाएगा। काली नगरी के नाम से मशहूर भदोही जिले की लोकसभा सीट नए परिसीमन के साथ 2008 में अस्तित्व में आई और भदोही लोकसभा सीट के नाम से यहां पहले चुनाव 2009 में हुआ। इसके पहले भदोही मिर्जापुर सांसदीय सीट का हिस्सा हुआ करता था। इससे मिर्जापुर भदोही सांसद सीट के नाम से जाना जाता था। बसपा ने पहला चुनाव अपने नाम कर लिया था। बसपा के गोरखनाथ पांडे को यहां से सांसद होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद 2014 में यह सीट बीजेपी के पास चली गई। 2014 में भाजपा ने बीरेंद्र सिंह मस्त को यहां से सांसद चुने गए। 2019 में भाजपा के बीरेंद्र सिंह मस्त को बलिया भेज दिया गया और यहां से भाजपा के ही टिकट पर रमेश चंद बिंद सांसद बन गए। वर्तमान सांसद रमेश चंद बिंद को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भदोही से बीजेपी फिर से रमेश चंद बिंद पर भरोसा जताएगी, लेकिन यह कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले खुलासे करती है। लेकिन अगर बीजेपी भदोही में रमेश चंद बिंद को फिर से भरोसा जताएगी तो क्या रमेश चंद बिंद की नैया पार लगा पाएंगे बीजेपी की? यह बड़ा सवाल होगा। आपको बता दें कि जब बीजेपी 2019 में भदोही में रमेश चंद बिंद को टिकट दिया था, तब रमेश चंद बिंद ने ब्राह्मणों का जनेऊ खींचकर मारने वाला वीडियो वायरल हुआ था। काफी ज्यादा विरोध हुआ, लेकिन इसके बावजूद ब्राह्मणों ने रमेश बिंद पर भरोसा करते हुए उनके पक्ष में मतदान किया। लेकिन रमेश चंद बिंद इस 5 वर्षों में भदोही के लिए कुछ खास न कर सके। पहले रमेश चंद बिंद का जनेऊ वाला वायरल वीडियो देखिए, फिर आपको आगे के समीकरण बताएंगे। को मारा उसने पूछ से और उसको यहाँ लग गया और उसकी वहां पे जब मौत हुई थी तब मैंने थाना फुकवाने का काम किया था, ऐसे नहीं फुकवाने का काम किया था। कहने का मतलब, अगर हमारे समाज के ऊपर जुल्म जास्ती अन्याय अत्याचार कोई करता है, जब पहले करते थे तो तब करते थे, आज अगर एक ब्राह्मण एक बिंद को अगर पीटता है तब कोने कोने में ऐसे भोलाई जनेउआ पहने बा कि नहीं, रोज का एक तरफ बिंद पिटाई शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं, वहां मिर्जापुर में वो सब कांपते हैं रमेश बिंद के नाम पे। अगर एक बिंद को पीटते हैं तो कम से कम सैकड़ों ब्राह्मण को पिटवाते हैं, तब जाकर के वो सही होते हैं। साथियों, चलिए वो तो बात की बात रही है। जैसे लगे हैं तैसे मैं तोड़ने का काम किया हूं। आज चाहे आपके जनपद में रहा है, ये सब का काम ही है। ये सब क्या है? बंदर है। पहले तो आप याद रखिएगा कि ये सब केवल धमकी देंगे, लेकिन अगर दोनों हाथ में अगर आपके पास ठेला रहेगा, एक हाथ से पीटिए और दूसरा लेकर के तान लिए तो साले भाग जाएंगे। अगर एक ही लिए रहेंगे तो दूसरा बंदर तो आपको छपती देगा। साथियों, इस वीडियो में रमेश बिंद कहता नजर आ रहा है कि अगर कोई एक ब्राह्मण किसी एक बिंद को पीटता है तो जनेउआ ऐसे खींच कर पीटते हैं। लेकिन इस वायरल वीडियो को रमेश चंद बिंद ने खंडन करते हुए कहा था कि यह वीडियो हमारी आवाज में एडिट किया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट SKH न्यूज।